ऐसा संपूर्ण क्रांति का। आपको मालूम है लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए थे और वास्तव में एक बदलाव देखने को मिला था जो कि 1977 के अंदर परिवर्तित हुआ। लोकतंत्र की बहाली हुई। जेपी के चलते पूरी जो गैर कांग्रेस दल थे वो इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जनता पार्टी का जो है गठन करने का काम किया था। लेकिन अब जो है स्थिति पूरा जिसे कहते हैं कि क्लॉक पूरी घूम चुकी है। अभी जो बात आ रही है कर्नाटक को लेकर के, जो बात देवराजन जी ने कही कि उन्होंने कोशिश की कि वामपंथियों के साथ एकता हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। मतलब कुछ देने को तैयार नहीं है। जबकि वहां पर जो पॉकेट्स हैं लेफ्ट के, उनको कुछ सीटें देने का काम वहां पर हो सकता था। और इसी कारण से लोगों ने को जो है ये कहा जाए कि मजबूरी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशनल जो एग्जिस्टेंस का जो कंपल्शन होता है कि अगर आपको पार्टी चलाना है और आप कई दशकों से पार्टी चला रहे हैं तो आपको चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का आप हिस्सा हैं। ये कांग्रेस का एक एटीट्यूड मालूम पड़ता है। अब यो है, अब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सब जगह पर चुनाव है। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को देने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी बातचीत बहुत सारे स्तर के ऊपर चल रही है। यहाँ पर सीपीआई के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या किसी भी स्तर के ऊपर इनके पास कोई सिग्नल इस तरीके से आया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सीपीआई के साथ या सीपीएम के साथ या समाजवादी पार्टी या किन भी लोगों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जो है मिल करके चुनाव लड़ना चाहती है। ये हम बातचीत इससे करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में तो सीटें लड़ना चाहते हैं 2024 के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं पर सीटें देने को तैयार नहीं है। इंक्लूडिंग एक आध दो सीट हो सकता है ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी के पास में पहले रही थी कर्नाटक के अंदर, तो उसके ऊपर भी कोई उन्होंने मन बनाने का काम नहीं किया। इसलिए जो बात जगनारायण जी ने कही कि एक जो है छोटा संकीर्णता की बात है, जो एक व्यापक सोच की बात नहीं है। अरविंद जी, आप कितना सहमत हैं कॉमरेड, और आपकी क्या टिप्पणी है ये 350 सीटों वाले दावे को लेकर के? अनम्यूट कर लीजिए कॉमरेड, अनम्यूट कर लीजिए। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था सन 77 में, उसके बाद 2024 का चुनाव मैं समझता हूं भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जो भारत का भविष्य, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में डिसिसिव, एक निर्णायक एक फैसला करेगा। और इसलिए इसमें ऐसे सभी दलों की बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो चाहते हैं कि देश में फांसीवाद की स्थापना ना हो जाए स्थायी तौर पे और संविधान खत्म ना हो जाए। अब इसमें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी पान इंडिया प्रेजेंस है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। कुछ समय पहले तक बहुत से क्षेत्रीय दल कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो लीड करे, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद स्थितियां बदली और लोगों ने स्वीकार किया कि कांग्रेस को एक जोड़ने वाली पार्टी के रूप में, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको अपनी भूमिका निभाना है। और लोगों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार करने का संकेत दिया, नीतीश कुमार ने, शरद पवार ने, दूसरे नेताओं ने। लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार हमेशा का जो रहा है, वो अहंकार फिर ऐसा लगता है कि 2 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद सिर पे चढ़ने लगा। अगर हम सीटों का असेसमेंट करें तो मैं तो आज भी कह सकता हूं कि कांग्रेस आज की स्थिति में देश में अभी जो हालत है उसमें 3/3 अंकों तक पहुंचने की स्थिति में भी नहीं है। आज की स्थिति में भी आज चुनाव हो तो कांग्रेस को सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन 70, 80, 90 के ऊपर नहीं जा पाएगी कांग्रेस आज। और अगर हम राज्यवार करें तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जहां करीब 150 सीट है, जहां मतलब 1 to 1 कंटेस्ट में कांग्रेस ही एक पार्टी है। तो इसलिए 150 सीटों तक तो उनकी बात समझ में आती है। बाकी ऐसे राज्य हैं जहां तिकोना मुकाबला है, उसमें बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो
तो उन राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, और झारखंड या तमिलनाडु जैसी जगहों पे वो एक माइनर पार्टनर के रूप में है। तो कांग्रेस का दावा कहीं से भी 350 सीटों का कहीं से बनता नहीं है, और अगर कांग्रेस ये तय करती कि हमें 350 सीटें लड़ना है, मैं समझता हूं कि ये उसकी एक ऐतिहासिक गलती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी, एक अपराध होगा उसका, अगर वो सीटों की संख्या के नाम पे अगर विपक्षी एकता को तोड़ती है तो, और समझौते में नहीं आती है तो। कांग्रेस अगर सोच रही है कि कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में उसकी लोकप्रियता के कारण वो चुनाव जीती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी करप्शन इतना ज्यादा था कर्नाटक में, और इतना गवर्नेंस का इतना फेल्योर था, जिसका लाभ मेहनत की कांग्रेस ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेसिकली इट वाज एंटी इनकम्बेंसी वोट। तो ये हर जगह इनको ये स्थिति नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में पहले भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेगी, गुजरात में भी नहीं मिलेगी, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में नहीं मिलेगी। तो ये कांग्रेस का एटीट्यूड बहुत ही खराब है, मैं समझता हूँ, जो देश के भविष्य के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खतरे का संकेत है। और इसलिए अगर ये कांग्रेस इस पे एडमेंट रहती है, इस पे अड़ी रहती है कि हम 350 सीटें लड़ेंगे, आखिर उनका उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार में कितना बड़ा उनकी फॉलोइंग है, झारखंड में कितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है। तो अगर उसके बाद भी उनकी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उनका ये एटीट्यूड। और जहां तक सवाल है, कल ही हम लोगों की मीटिंग हुई थी सीपीएम सीपीआई की, उसकी तो अभी तक तो कांग्रेस इस तरह का कोई संकेत दे नहीं रही है कि मध्य प्रदेश में या उसमें कोई हम लोगों के साथ कोई वो बातचीत करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे। ये तो लेफ्ट पार्टीज की मैग्नानिमिटी है या राजनीतिक समझदारी है कि कर्नाटक वगैरह में हम लोगों ने उनको यूनिलैटरल समर्थन दिया, और इसलिए दिया कि भाजपा किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल हो। लेकिन कांग्रेस का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहा है, और ऐसा लगता है कि दो चुनाव जीतने के बाद ये फिर उसी मोड में जा रहे हैं। तो ये अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अपराध कांग्रेस का होगा। जी, धन्यवाद।